Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, in this video I will discuss about what is the farmer bill and why what is the farm bill and why are the farmer protesting against it। जो कि किसानों के लिए गवर्नमेंट ने 3 बिल लेकर आई है और क्यों किसान इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खासतौर से पंजाब और हरियाणा और यूपी के किसान। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। सो मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा ये बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ही हॉट टॉपिक है। इस पर ना सिर्फ प्रीलिम में बल्कि मेंस में भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको डेफिनेटली 100% फ़ायदा देगी आपकी प्रीलिम और मेंस में। सो मूविंग फॉरवर्ड, अनअकैडमी सिविल सर्विस मेंटर वर्कशॉप। अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी CSE मेंटर वर्कशॉप इन एसोसिएशन विद द हिंदू न्यूज़पेपर, द हिंदू ग्रुप। इन वर्कशॉप में हमारे देश इंडिया की जानी मानी हस्तियों के साथ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर UPSC से संबंधित टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इन क्लासेस से आपकी UPSC की प्रिपरेशन और पक्की होगी और आप अपने गोल को और करीब पाएंगे। इसी मेंटर वर्कशॉप में अगली जो क्लास होने वाली है वो मेंस एस्से राइटिंग के लिए होगी, जिसमें रिटायर्ड IPS ऑफिसर्स ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी डॉक्टर किरण बेदी एंड अनअकैडमी और देश के प्रसिद्ध एजुकेटर मृणाल पटेल सर कोलैबोरेटिव गवर्नेंस पर यानी कि सहयोगात्मक शासन पे डिस्कशन करेंगे। ये क्लास 9 दिसंबर की शाम 5:30 पे होने वाली है, 5:30 बजे शाम में 9 दिसंबर को बुधवार के दिन होने वाली है। इससे आप अपनी UPSC मेंस की प्रिपरेशन को और भी पक्का कर सकते हो और मजबूत कर सकते हो और अपने डाउट्स जो भी हो, क्योंकि ये लाइव लेक्चर होने वाला है। ये क्या है, वॉच अ फ्री लाइव क्लास नाउ। तो इस लाइव लेक्चर होगा तो आप उनसे इंटरेक्शन भी कर सकते हो। आप अपना कोई क्वेश्चन जो होगा, डाउट्स होगा, उनके सामने पूछ सकते हो, तो आपका आंसर वो लाइव देगी आपको। फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करते ही आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। साइन अप कीजिए, रजिस्टर कीजिए अपनी ईमेल और मोबाइल द्वारा। उसके बाद आप UPSC CSE गोल अपना सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम अनअकैडमी बहुत से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपको UPSC CSE सेलेक्ट करना है, राइट। उसके बाद क्या करना है कि वापस हमारे यहाँ जो कोड अगर मांगता है आपको फ्री ऑफ एक्सेस करना है, तो ये कोड है MIYT10। ये कोड आपको डालना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करोगे, राइट। तो अनलॉक, इसके अलावा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऑसम लेक्चर्स हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस है, क्रैश कोर्सेज ऑन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पे है। वो फ्री एक्सेस करने के लिए ये कोड आप यूज़ कीजिए MIYT10। सो व्हाट इज़ फार्म बिल? द गवर्नमेंट ने 3 बिल लेकर आए हैं, राइट। ये तीनों ही बिल फार्मर्स क्यों, गवर्नमेंट एक पहलू बोल रही है कि गवर्नमेंट एक तरफ कह रही है कि ये तीनों ही बिल किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, राइट, लेकिन किसान उसके बावजूद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिरकार रीज़न क्या है? तो किसानों को ये डर है कि उनका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। उसका कारण यह है कि गवर्नमेंट ने जो 3 बिल लेकर आई है, आप देख सकते हो, जो गवर्नमेंट ने 3 बिल लेकर आया है, तो उसमें यह है कि इससे छोटे किसानों का फ़ायदा नहीं होगा, इससे बड़े किसानों का फ़ायदा होगा, राइट। द स्मॉल फार्मर्स विल बी नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। कि अभी तक के ये था कि एग्रीकल्चर APMC सुना होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी में ही किसानों को आके जो अगर माल बेचना है, जो माल खरीदना है बड़े लॉट में, बड़े क्वांटिटी में, अगर किसी को माल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर माल खरीदना है तो वो APMC मार्केट में आके ही खरीद सकता था। लेकिन अब इस बिल के में क्या अमेंडमेंट, क्या चेंजेस हो गया कि अब किसान बाहर भी बेच सकता है और बड़े जो बिजनेस कॉरपोरेट हाउस है, जैसे रिलायंस जियो है, बड़े मॉल वाले हैं, बिग बाज़ार वाले हैं, वो APMC में आए बिना बाहर से ही किसान से खरीद सकते। तो इससे क्या होगा, छोटे किसान का नुकसान होगा और बड़े किसानों को फ़ायदा होगा इससे, राइट। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने 2 महीने से देखा होगा, 2-3 महीने से जैसे ही बिल आया कि ऑयल का प्राइस, जो हम खाने का तेल यूज़ करते हैं, और ऑयल है, पेट्रोल तो जान दो, ऑयल है, देन स्पेशली दालें, पल्सेस है ना, जो प्रोटीन का खजाना है, दालें, तुअर दाल है, अरहर दाल है, तो ये दालों की कीमत और ऑयल का कीमत, जो खाने का तेल है, सोयाबीन तेल या जो भी तेल है, वो उसकी कीमत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आई थिंक नियर 40 to 30% इंक्रीज़ हुआ है पिछले 2 महीने में। इतनी तेज़ी से क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल लाया। अब इसके तहत ये आया कि पहले गवर्नमेंट का
लिमिट था कि कोई भी चीज़ की होर्डिंग नहीं कर सकते। होर्डिंग यानी किसी भी चीज़ को जमा करके, फॉर एग्जांपल कि प्याज की कीमत बढ़ जाती है कभी भी, तो पता चलता है कि बहुत सारे व्यापारी ने प्याज का स्टोरेज कर लिया है ना, न्यूज़ में आता है, तो इसलिए प्याज की कीमत बढ़ गई। तो इस तरीके से अब वो कानूनन जुर्म था, लेकिन गवर्नमेंट ने ये इसेंशियल कमोडिटीज़ बिल ला के ये करा कि अब अगर कोई चीज़ की स्टोरेज करता है, यानी कोई ऑयल का, दालों वगैरह का स्टोरेज कर रखता है, तो वो इलीगल माना नहीं जाएगा, वो होर्डिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा, आपकी नज़र में, आपके सामने है, पिछले 2 महीने से तेज़ी से कीमत बढ़ रही है। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि गवर्नमेंट उस चीज़ पे लिमिट तभी डालेगी जब उसकी जो रकम है 50% इंक्रीज़ ना हो, यानी 50% इंक्रीज़ तक के गरीब आवाम का, जो गरीब जनता है, उनका नुकसान होगा ना। तो ये एक्ट असल में, तीनों ही एक्ट लाभदार किसानों के लिए नहीं है, ना ही पब्लिक के लिए नुकसानदेह है। सो वी नीड टू अपोज इट। सो आपको प्रीलिम और मेंस में पूछ सकता है, राइट। जबकि इंडिया की मीडिया, इंडिया के जो न्यूज़पेपर है वो इसको अच्छा बता रहे हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, and if you understand this, so please share, like our video and share more and more, so more and more students will be benefited.